सेगमेंटल विटिलाइगो या वो विटिलाइगो या सफ़ेद दाग जो बॉडी के एक तरफ आते हैं, इसमें पेशेंट को क्या ज़रूरी बातों को समझना ज़रूरी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, फाउंडर कायाकल्प ग्लोबल। कायाकल्प ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से ज़्यादा सफ़ेद दाग और सोराइसिस और अदर स्किन डिजीज़ के पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं। और हमारा प्रोटोकॉल क्या है कि जो लोग दिल्ली एनसीआर के पास रहते हैं वो क्लिनिक पर विज़िट करके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, और जो लोग दूर रहते हैं वो व्हाट्सअप से अपनी फ़ोटोग्राफ हमारे को और जो मेडिसिन उन्होंने खाई होती है वो हमें व्हाट्सअप करते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम है, वो डॉक्टर्स की टीम उसके सारे केस को स्टडी करके, और पेशेंट अब उनसे वीडियो से बात भी कर सकता है, वीडियो चैटिंग से बात करके अपनी मेडिसिन ऑनलाइन भी मंगा सकता है। आपको एक मैं केस दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे में आप देखें कि इसके अंदर वाइट पैचेस की शुरुआत एक ही तरफ हुई है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसे पेशेंट के अंदर हमें रिकवरी लाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आप ये वीडियो देखें। सेगमेंटल विटिलाइगो के बारे में एक और पॉइंट आज आपको बताते हैं। सेगमेंटल विटिलाइगो क्या होता है, जैसे हम अपनी पुरानी वीडियो में भी बताते हैं, सेंटर लाइन से एक ही तरफ आने वाले दाग सेगमेंटल होते हैं। आप इस बच्चे का देखें कि एक इस तरफ की बाजू देखो, इस बच्चे की पूरी क्लीन है, यहाँ कोई दाग नहीं है, लेकिन सारे दाग एक ही तरफ आए हैं। ये यहाँ से बगल से शुरू होकर इस तरफ आए हैं। ऐसे पेशेंट में सेगमेंटल में जो पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं, जब ये दाग धुंधले होते हैं, या आप नोट कर रहे हैं कि ये दूध की तरह सफ़ेद हो चुके हैं, दाग मिल्की वाइट हैं, तो मिल्की वाइट जब दाग हो जाते हैं सेगमेंटल वाले और बड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में रिकवरी आना स्लो होने लग जाता है। तो इसलिए सारे पेशेंट को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब सेगमेंटल विटिलाइगो शुरू हो, पहला पैच आते ही कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट आप इमीडिएट शुरू करें और हमें कांटेक्ट करें। हम आपको गाइड करेंगे कि इसके लिए बेस्ट क्या करना है। जैसा कि आपने इस पेशेंट में देखा कि इसके बॉडी के एक ही तरफ आर्म पे कंधे से लेकर बाजू की तरफ सफ़ेद दाग जो है वो आया हुआ है, इसको हम सेगमेंटल विटिलाइगो बोलते हैं। सेगमेंटल विटिलाइगो के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही सफ़ेद दाग की शुरुआत हो इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि सेगमेंटल विटिलाइगो में क्या होता है कि अगर 1 साल से 1.5 साल ख़राब होता है तो बाल वहाँ पर सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने ये पेशेंट को देखा, इस पेशेंट में क्या है, अगर पहले 3 से 6 महीने में 25% रिकवरी हमें मिल गई, जो सरगन की ऑइंटमेंट हम लगाने को देंगे और जो खाने की हम दवाइयाँ देंगे, तो ये पेशेंट अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब इसकी डीपर लेयर्स के अंदर अभी कलर बचा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट सेगमेंटल पेशेंट के सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट में क्या होता है कि 3 to 6 मंथ्स में 25% से ज़्यादा रिकवरी अगर आपको हमारे ट्रीटमेंट से आ रही है, तो दैट मीन्स कि हमें इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू लंबे समय तक करते रहना है, ग्रेजुअली हम कामयाब हो जाएंगे। कुछ पेशेंट सेगमेंटल विटिलाइगो के मैरिजेबल एज में होते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें तो 1 साल के अंदर पूरा ठीक होना है, हमारे पास समय की कमी है। ऐसे पेशेंट के लिए हमारे क्लिनिक पर मेलानोसिल सेल ट्रांसप्लांट की जो टेक्निक है, सर्जरी की जो टेक्निक है, वो अब अवेलेबल है। उससे हम सेगमेंटल विटिलाइगो वाले पेशेंट को बहुत अच्छी रिकवरी दे पाते हैं। क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है सेगमेंटल विटिलाइगो के पेशेंट को, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इस पेशेंट में हम सरगन ऑइंटमेंट लगाने को देंगे और सन एक्सपोजर पेशेंट को करने को बोलेंगे। और ये कैप्सूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ल्यूकोकाया, विटिकाया एंड अमीनोकाया, ये 3 टैबलेट्स और कैप्सूल हमने इस पेशेंट को खाने को देने हैं, सरगन की ऑइंटमेंट लगा के और सन एक्सपोजर करना है। ऐसा 3 से 6 महीने करने से 25% की रिकवरी हमें मिल जाती है। तो इसी ट्रीटमेंट को हमें लंबा टाइम तक चलाते रहना। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप विटिलाइगो के अगर पेशेंट हैं तो हमारे चैनल को बहुत डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि 100 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल के ऊपर अब अवेलेबल हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर और नेट के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सत्य भी नहीं है। और विटिलाइगो के पेशेंट में क्या होता है कि अगर आपको एक डॉक्टर इस जर्नी के अंदर गलत मिल जाए, या जिसको एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो ऐसा मिल जाए, तो इसमें डिजीज़ जो है वो बढ़ने भी लग जाता है, और बढ़ के अगर वो लिप्स पे और नेल्स पे आ जाता है तो रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें फैसला करना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन बजाएं, ताकि आपको डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।